हे गाइस, आई होप सबने चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट अच्छे से पढ़ लिया है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। और यदि उसमें डाउट जनरेट हुए हैं और उसको सॉल्व करने का कीड़ा भी मचा हुआ है, तो चलो सारे कीड़े बाहर निकालते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सॉल्यूशन कीड़ा पार्ट 3। लेट्स गो। हम यहां पे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भाई ऑर्डरली मैंने अच्छे से अरेंज करना है जो भी चीजें दी गई है उसके एस्पेक्ट पे। तो यहां पे मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो मुझे चाहिए फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका इम्प्लांटेशन होगा। एक बार इम्प्लांटेशन हो जाएगा फिर उसके बाद जेस्टेशन पीरियड चालू होगा। एक बार जेस्टेशन पीरियड होगा फिर उसके बाद वो बच्चा बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर पार्चुरेशन। क्या कोई भी मैच खा रहा है FIGP पे? चलो भैया फर्स्ट ऑप्शन ही मैच खा रहा है, डन। नेक्स्ट, विच इज नॉट दी एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट मतलब जो सिर्फ स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है, राइट? बट वो नहीं चाहिए मुझे, तो वासा एफरेंशिया तो बिल्कुल नहीं, वासा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं। ओके फाइन। यहां पे मुझे दिख रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ओके तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं मुझे पता है कि वो टेस्टिस के अंदर होते हैं, और टेस्टिस जो है वो प्राइमरी आपके सेक्स ऑर्गन है, एक्सेसरी नहीं है। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म बन रहा है, सो योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के मेंस्ट्रुएशन में हम लोग क्या देखते हैं? तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले इट स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। इट ओनली अकर्स इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ओके चलो ये भी परफेक्ट है। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, ये भी परफेक्ट है, सो माय आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ओके नेक्स्ट, द रिलीज ऑफ सीमेन इनटू वजाइना इज कॉल्ड। ओके ये वाला मैंने साफ साफ वो पीडीएफ में ये चीज लिखी हुई है कि भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी ने इसको साफ साफ समझाया है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द हार्ट बीट बिगिंस एट द एंड ऑफ। एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है कि कभी भी हम लोग बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में तो सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है वो है हार्ट, राइट? क्योंकि सर्कुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन से महीने में बन जाता है? पहले ही महीने में बन जाता है, तो ये भी चीज हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो फिगर आया है यहां पे हमारे पास, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हर एक चीजों का। यहां पे सबसे पहले तो चीज मुझे पता चल रही है कि ये जो ए है वो है मेरा जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और कोई है क्या? ओह मिल गया मुझे आंसर। बी जो है वो है कोरोना रेडिएटा, चलो। सी जो है वो है ओवम, वो भी ओके फाइन, यहां पे ओवम एक साथ जुड़ गया है। और फिर उसके बाद जो डी है वो पेरिविटलिन स्पेस है, चलो भाई आंसर है ए। नेक्स्ट, द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स एट द जंक्शन ऑफ। ये एकदम साफ साफ बताया गया है कि उसको एम्प्यूलरी रीजन में ये एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, राइट? और उसमें से भी मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैंने आपको एकदम परफेक्ट एक स्पॉट बताया था, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब एम्प्यूला और इस्थमस का मिक्सचर। चलो भैया ऑप्शन सी मैच खा गया है। नेक्स्ट, मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम द सेल्स। ओके ये वाला बहुत मस्त है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी ट्यूब्यूल, राइट? सबसे पहले जो आती है वो है मेमोरी ट्यूब्यूल, पहले आएगी टी। कोई मैच खा रहा है? ओहो हो लो भैया, मुझे तो आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे मुझे पहले ही दिख गया है टी। फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसके बाद एम्प्यूला, वो भी परफेक्ट है। और फाइनली लेक्टिफरस डक्ट, परफेक्ट। ये हमने पूरा सीक्वेंस समझाया था, मैंने अच्छे से बताया हुआ था कि किस तरीके से कहां से एल्वियोलाई में मिल्क बनता है और वो मिल्क फाइनली कहां तक पहुंचने वाला है, हमने ये अच्छे से देखा हुआ था। नेक्स्ट, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। ओके एक चीज समझिएगा, एक बार स्पर्म डेवलप हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसको सर्टोली सेल्स, इफ यू गाइज रिमेंबर मैंने बताया था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर हम लोगों ने ट्राइंगुलर कुछ सेल्स देखे थे जिसको हम लोगों ने सर्टोली सेल्स नाम दिए थे, और ये सर्टोली सेल्स के ऊपर ही स्पर्म बनता है। और एक बार बन जाए तो वो स्पर्म जो इसके ऊपर चिपका हुआ रहता है वो सर्टोली सेल से छुट्टा पड़ जाता है, अलग हो जाता है और बीच में आ जाता है, हाँ या ना? ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इस प्रोसेस को बोला गया है स्पर्मिएशन। गुड, परफेक्ट, सारे के सारे एकदम परफेक्ट। आपके पीपीटी में से बिल्कुल मैच खा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? ओके चलो ये देख लेते हैं। एक जो मेरे को पॉइंट दिखा दैट इज द इनर सेल मास। आपको यदि याद हो तो हम लोगों ने बताया था कि जो एक बार
ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, बाहर का ट्रोफोब्लास्ट है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं इनर सेल मास। और वो इनर सेल मास में एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दिया था मैंने कि उसके अंदर होते हैं पोटेंट स्टेम सेल्स, और वो पोटेंट स्टेम सेल कुछ भी बना सकता है, कोई भी ऑर्गन्स बना सकता है। सो दिस ऑप्शन सीम्स वेरी एक्सीलेंट, दैट इज इनर सेल मास कंटेन्स स्टेम सेल। परफेक्ट मैच खा गया। नेक्स्ट, ओके, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, एक चीज समझना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये शब्द भी मैंने पीपीटी में बहुत ही ध्यान से बताया था। ये शुरुआत कैसे होती है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एक लेवल तक जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा खुद एक प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी इन्वॉल्व रहता है। तो चलो देखते हैं, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, लीजिए भाई, बिल्कुल स्टेटमेंट मिल गया। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इज इन फीटस आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ, ये भी मैंने बताया था कि मेजरली सारे ऑर्गन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीनों के अंतर्गत ही बन जाते हैं। सो योर आंसर विल बी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये भी एनसीईआरटी वर्ड है, सेम यही लाइन है कि पहली मूवमेंट कब शो करता है बच्चा, तो वो होता है 5वें महीने में, ठीक है। नेक्स्ट, द ह्यूमन एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, ये पॉइंट भी बताया गया है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं मोरूला, राइट? यस और नो, 8 स्टेज हो या 16 स्टेज हो, हम लोग इसको बोलते हैं मोरूला। नेक्स्ट, एफएसएच इन मेल, एफएसएच इन मेल क्या करता है? ओके, एलएच जो है वो लेडिक सेल को करता है, और एफएसएच जो है वो करता है सर्टोली सेल्स को। कोई मैच खा रहा है क्या? Yes, it acts on Sertoli cell for the process of spermiogenesis. Your answer will be C. बहुत बढ़िया. Next, which is unpaired gland in human male reproductive system? अच्छा, एक चीज समझिएगा, सेमिनल वेसिकल 2 थे, काउपर्स ग्लैंड वो भी नीचे की तरफ 2 थे, प्रोस्टेट ग्लैंड जो था वो सिर्फ एक ही था, तो वो पैर में नहीं है, बाकी 2 ऊपर के और नीचे के, ये दोनों पैर में थे, पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक था और बड़ा सा था। सो दैट इज बेसिकली द अनपेयर्ड, सो प्रोस्टेट ग्लैंड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहां पे मैं देख रहा हूं एक बार फीटस अच्छे से डेवलप हो जाता है और एक बार एक सिग्नल जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, बताया गया है उसके बारे में। उसके बाद क्या होता है? उसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि मां जो है वो प्रोडक्शन चालू कर देगी ऑक्सीटोसिन का, और ये ऑक्सीटोसिन कौन प्रोड्यूस करता है? ऑफ कोर्स मैटरनल पिट्यूटरी। योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, ओके, एक बार ब्लास्टोसिस्ट बन जाए तो क्या होगा? एक बार ब्लास्टोसिस्ट बन जाए तो हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होता है जो कि 7वें 8वें दिन पे 7th 8th डे के दिन हम लोग बेसिकली देखते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, तो हम लोग यहां पे क्या देखेंगे? एक बार ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाए, बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर बहुत सारे इनर सेल मास मौजूद है, ये हमें पता है ना। तो ये जो मेरे पास क्या बोलते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये बिल्कुल इंप्लांटेशन में मदद करेगा आपके एंडोमेट्रियम के साथ। So option will be D. Next, the secretion of which one of the following are rich in fructose? एक बार मेरे को फ्रुक्टोज बोल दिया, मेरे दिमाग में एक चीज चल गया, that is your seminal vesicle, और वो कौन है? तो वो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, ओहो, चलो देखते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या है। तो अभी मैंने डिस्कस करवाया दैट इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। चलो डन, ये है थर्ड, ये है थर्ड। आगे सॉल्व करते हैं क्लीवेज। क्लीवेज तो एक माइटोटिक प्रोसेस होता है जो कि जाइगोट का डिवीजन होता है ना, पहला डिवीजन। जाइगोट इज अ जस्ट सिंगल सेल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मोरूला बनेगा, तो ऑफ कोर्स इट इज अ माइटोसिस ऑफ योर जाइगोट। कोई मैच खा रहा है क्या? बी का 4। ओके, चलिए जी, आगे सॉल्व नहीं करना है हमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? एचसीजी करता है, ईस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, एलएच नहीं करता, तो मैं एलएच पे मारता हूं टिक। ओके, नेक्स्ट, the vas deferens receive duct from seminal vesicle and opens into the urethra as, okay, तो जो vas deferens है वो seminal vesicle के साथ फ्यूज होता है। आप लोग याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई 2 साइड से seminal vesicle आता है। ओके, एक साइड से seminal vesicle आ रहा है, दूसरे साइड से दूसरा seminal vesicle आएगा, और ये दोनों seminal vesicle नीचे आपका जो vas deferens है वो seminal vesicle के साथ
फ्यूज करेगा और फिर जाके ये दोनों मीटअप करते हैं, है ना। तो जब मीटअप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो सिर्फ 2 सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यूरेथ्रल मियाटस, मियाटस मतलब ये हो जाता है ओपनिंग, यूरेथ्रल मियाटस का मतलब हो जाता है ओपनिंग। चलो भैया, खत्म 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 खत्म। ओके, ओहो सॉरी, इट इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा, इट इज बेसिकली द एक्सटर्नल ओपनिंग गाइस, एक्सटर्नल ओपनिंग है। ओके, नेक्स्ट, मोरूला इज द डेवलपमेंटल स्टेज, किसके बीच में ये डेवलपमेंटल स्टेज है? जब मेरा जाइगोट होता है, जाइगोट इज बेसिकली 1 सेल स्टेज, ठीक है, और जो ब्लास्टोसिस जो होता है वो अच्छे खासे 32 से लेके 64 सेल है। तो मोरूला जो होता है वो उसके बीच वाला होता है, 8 से लेके 16 सेल स्टेज को बोलते हैं। तो मोरूला बेसिकली जाइगोट और ब्लास्टोसिस के बीच में आ रहा है, सो माय आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेनियस कवरिंग ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज, ओके, सो मेम्ब्रेनियस कवरिंग के बारे में बोला गया है और वो भी ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है। तो मैं इसमें हिंट मार रहा हूं कोरोना रेडिएटा, ठीक है, खत्म। हम लोगों ने यहां पे अल्टीमेटली सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बारी आ जाती है लेवल 2 की, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलो अभी नीट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो किस वजह से होता है, किसकी कमी के वजह से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में एंडोमेट्रियम झड़ता है और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कौन है, तो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जब तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहेंगे तब तक एंडोमेट्रियम रहेगा। एक बार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ठप हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि एंडोमेट्रियम भी ठप हो जाएगा और तब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होगा। तो मैं देखूंगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यहां पे प्रोजेस्टेरॉन लिखा तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट थिंग, यहां पे आ जाते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ओके, इज बेसिकली प्रेजेंट इन, कहां पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हम लोग टेक्निकली देखते हैं मौजूद होता है। पहले तो इसका नाम समझते हैं। ओके, हम लोग पहली चीज तो ये देखते हैं कि ये मेल्स में होता है, ठीक है, और इसका दूसरा जो नाम है वो है काउपर्स ग्लैंड। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। सेकंड, ओके, कैंगरू क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, नहीं, ऑल एमी, ओके, नहीं, टेस्टीज ऑफ मैमल्स, अरे बाप रे, टेस्टीज में कहां से होगा, बिल्कुल नहीं, तो नन ऑफ दीस। नेक्स्ट, ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाता है, मतलब जाइगोट से चालू करके पूरे बच्चे को डेवलप करने तक का जो पूरा डेवलपमेंटल स्टेज है उसको ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब जाइगोट से शुरू होगा। सो डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ओके, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में से ऐसा कौन सा फ्लूइड सबसे पहले निकलता है, सबसे पहले निकलने वाला फ्लूइड, तो वो है काउपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड के जो फ्लूइड होते हैं वो सबसे पहले निकलने वाले फ्लूइड में से एक है, ओके। इसीलिए बोला जाता है ना कि उसमें भी हल्का सा ट्रेस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट हो सकता है एंड दैट कैन लीड टू प्रेगनेंसी, राइट, ओके। नेक्स्ट थिंग की तरफ आते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है हम देखते हैं कि धीमे धीमे उसके डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान ये एम्ब्रियो है तो उसके बिल्कुल पोस्टीरियर, मतलब निचले पार्ट में एक हल्की सी लाइन ऑब्जर्व होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिक, एक हल्की सी लाइन, ओके। और ये कहां होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है और वो भी एम्ब्रियोनिक शील्ड में बाहर की तरफ। तो हम लोग देखते हैं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, ओके, क्योंकि ये कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, इसका कहीं पे भी वर्णन तो है ही नहीं भाई, भूल जाओ, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे 8, विच ऑफ द स्टेज, ओके, इम्प्लांटेशन के बारे में बात की गई है कि कौन से स्टेज में इम्प्लांटेशन देखने को मिल जाता है। ऑफ कोर्स इट इज योर ब्लास्टूला, राइट, मोरूला स्टेज में नहीं होता, गैस्ट्रोला में भी। ब्लास्टूला इज अ परफेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, एलेंटोइस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ, ओके, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। एलेंटोइस जो होता है वो बिल्कुल एम्ब्रियो जब जैसे जैसे डेवलप होता है इम्प्लांटेशन के बाद अंदर बहुत सारे यॉर्क सैक, एलेंटोइस, ऐसे बहुत सारे पार्ट डेवलप होने चालू हो जाते हैं। बात करूं मैं एलेंटोइस के बारे में तो वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। हाउ मेनी क्लीवेज
ओके इज कंप्लीटेड अप टू 16 सेल स्टेज। इसको जरा सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये एक जाइगोट देखते हैं, एक जाइगोट से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो मतलब ये हुआ फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज और फोर्थ क्लीवेज। सो योर आंसर विल बी बी। ओके नेक्स्ट आगे, द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ओके मैच्योरेशन जैसे बोला है ना, मेरे दिमाग में एक ही जगह याद आई है, और ये मैंने साफ साफ बोला था, मैंने अपने शब्द डाले थे कि भाई ये होता है एपिडिडाइमिस में। कहां होता है? एपिडिडाइमिस में। स्पर्म बनता तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, पर उसका मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस में रहेगा। नेक्स्ट, इफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ओके सेंट्रियोल इज डिस्ट्रॉयड, तो कौन से पार्ट में असर पड़ेगा? एक बात समझते, सेंट्रियोल का प्राइमरी काम क्या रहता है? ये जो सेंट्रियोल होते हैं, इसका सबसे प्राइमरी काम होता है सेल डिवीजन में। यस और नो? आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रियोल बनाती है स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर से होता है सेल डिवीजन। यस, तो ये सेंट्रियोल का जो इंपॉर्टेंट काम रहता है वो होगा कि भाई जैसे ही ये स्पर्म एग के अंदर जाएगा, ये अपना जो सेंट्रियोल है वो ओवम को डोनेट करेगा। ओके तो ओवम के अंदर ये सेंट्रियोल आएगा और ये सेंट्रियोल आपके सेल डिवीजन में मदद करेगा। तो अभी जाइगोट यदि बन जाएगा तो जाइगोट के बाद उसका क्लीवेज चालू होता है, विच इज योर सेल डिवीजन प्रोसेस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्लीवेज में तगड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके प्रीमोर्डियल जर्म सेल इन टेस्टिस ओरिजिनेट फ्रॉम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम योर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ओके हम लोग देखते हैं ये भी मीजोडर्मल ओरिजिन में हम लोग देख पाते हैं, और वो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ओके नेक्स्ट, इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, किन किन के फ्यूजन की वजह से होता है? दो चीजें, एक तो सेमिनल वेसिकल का और दूसरा वास डिफरेंस। इन दोनों के डक्ट का फ्यूजन आपका इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, राइट? 2 सेंटीमीटर का होता है, अभी हमने डिस्कस किया। ओके, एम्ब्रियो चेंजेस इनटू फीटस, एम्ब्रियो फीटस में बदल जाता है कब? जब वो थोड़ा सा डेवलप होता है, और वो थोड़ा डेवलपमेंट कब होता है? दूसरे महीने में ही अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है। ओके सो तभी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट, मतलब निकाल दिया जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा, ये दोनों चीजें, जैसे बच्चा बाहर आ जाता है उसके बाद ये दोनों चीजें भी बाहर निकल आती है। सो यस, नेक्स्ट, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कंटेन डैश सेल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, ये जैसे न्यूट्रिशन बोला है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बोला है, बाहर नहीं, अंदर। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर एक तो खुद हम लोग देखते हैं स्पर्म के मदर सेल प्रेजेंट है, और दूसरा चीज जो प्रेजेंट है वो है सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स हमें पता है कि वो न्यूट्रिशन देता है, सो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन के मामलों पे सर्टोली सेल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओवेरियन स्ट्रोमा इज एनक्लोज्ड बाय, एनसीईआरटी की लाइन है ये। बेसिकली हम लोग किससे देखते हैं? तो एपिथीलियम, राइट? हम लोग देखते हैं एपिथीलियम से बेसिकली कवर्ड रहता है। नेक्स्ट, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, जहां से मिल्क सक आउट किया जाता है, मतलब लास्ट पार्ट, बिल्कुल निप्पल के पास हम लोग कौन से डक्ट्स देख पाते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट डक्ट, द मेन डक्ट जिसमें से मिल्क सक आउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर लैक्टिफेरस डक्ट। नेक्स्ट, ओके स्पर्मेटोगोनियम अंडरगोज, ओके एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, स्पर्मेटोगोनियम अंधाधुन माइटोसिस करता है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करता है। तो मतलब स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन। यस, इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट, ओके वापस से थोड़ा फिगरेटिव क्वेश्चंस पे आए हैं। सी जो है वो तो कोरोना रेडिएटा है, वो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। सी जो है वो है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। देखो लास्ट ऑप्शन पेरिविटलिन खत्म। चलो भैया, मेरे को मिल चुका है, मेरे को मेरा आंसर मिल चुका है, माय आंसर विल बी सी, मेरे को बाकी देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, ओके अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए बेसिकली इधर वाले ए की बात कर रहे हैं। तो ये जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के साथ चिपकने का काम करना स्टार्ट करने वाला है। तो यस, ये इंप्लांटेशन शो कर रहा है, वो तो मेरे को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये इंप्लांटेशन का काम है। तो यस, ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन, या दिस इज अ करेक्ट। ओके डन। ओके नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिनों तक चल सकता है? एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि भाई 3 से 5 दिनों तक चलता है, तो जो एनसीईआरटी बोलती है वो करने का तो करने का, ठीक है।
ओके ओके, कौन सा? गोनाडोट्रोफिन जैसे ही बोला है मेरे दिमाग में चल रहा है कौन कौन से दो चीज, LH और FSH, वो कब पीक में आता है? और आपको याद रहेगा पीक में आने वाला दिन होता है 14वां दिन, राइट? 14th डे इज द डे व्हेन इट इज एट द पीक, सो योर आंसर विल बी 14th। नेक्स्ट, LH सर्ज, अभी बात की, LH सर्ज की वजह से क्या होता है? अब LH जैसे ऊपर जाता है तुरंत हम लोग देखते हैं कि ओवेरीज में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से जो ओवा है वो बाहर निकलता है। यस और नो? जरा ऑप्शन देखते हैं। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बिल्कुल। रप्चर ओके, रिलीज ऑफ ओवम, बिल्कुल। तो योर ऑप्शन विल बी डी, दैट इज बोथ A एंड B। हम लोगों ने कर लिया है सारे 50 क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट वीक में और तगड़े चैप्टर्स के साथ आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून विद अस। Until then, peace out.